नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, आप समझिए वो कोई सामान्य घटना नहीं है। अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसका जवाब कैसे देना चाहिए, कितना बड़ा जवाब देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, किस समय और उसका स्वरूप क्या होगा, ये तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना और सरकार तय करेगी। लेकिन किस तरह का जवाब होना चाहिए, उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में बात करना थोड़ा ज़रूरी है। शुरुआत नॉन मिलिट्री एक्शन से होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान में भारत का जो दूतावास है उसको बंद करें और दिल्ली में जो पाकिस्तान का दूतावास है यहाँ से भगाएं पाकिस्तानियों को। पहला कदम यह होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी में भारत को जो अधिकार है, भारत जो जो कर सकता है सब कुछ करना चाहिए पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए, कानूनी रूप से। तीसरा, आज भी हम पाकिस्तान के साथ $6 बिलियन का व्यापार करते हैं। ये व्यापार क्यों हो रहा है? ये हम अपने दुश्मन को आर्थिक रूप से सशक्त क्यों बना रहे हैं? ये इस व्यापार पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। चौथी बात, ये जो नाटक होता है कि हम क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन दुबई में पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, ये बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ किसी तरह का संबंध नहीं होना चाहिए, वो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, और चाहे फिर फिल्मों में जो पाकिस्तानी एक्टर हैं बीच में बंद हो गया था फिर आना शुरू हो गए, क्यों भारतीय फिल्मों में उनको मौका दिया जाए? ये सब बंद होने चाहिए। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि उसने जो किया है उसकी कीमत उसे किस रूप में चुकानी पड़ेगी, और पाकिस्तानियों को भी पता होना चाहिए कि उनका जो सेना प्रमुख बोल रहा है वो जिहादियों की भाषा बोल रहा है, और जिहादियों की भाषा बोलेगा तो जिहादियों जैसा ही उसका अंत होगा। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। ये बात जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। उसके अलावा सैन्य विकल्प जो है भारत को खुले रखने चाहिए। जैसे हमने उरी के बाद जो है सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की, वो मामले ऐसे थे कि सरदर्द हुआ, आपने सरदर्द की गोली दे दी। आपने ये पता ही नहीं किया कि सरदर्द की वजह क्या है, सरदर्द की बीमारी हो क्यों रही है। तो बीमारी का इलाज करने की ज़रूरत है। ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो है ये तात्कालिक रिलीफ दे सकती है, थोड़े दिन के लिए राहत दे सकती है, स्थायी समाधान नहीं है इसका। भारत को पहला काम करना चाहिए सैन्य स्तर पर कि जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको पूरी तरह से गरमा देना चाहिए। तोपों की आवाज़ इतनी हो कि आसिम मुनीर के कान फट के पर्दे फट जाएं। ISI और पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, वहाँ इसकी गूंज सुनाई दे। जब तक पाकिस्तान बाप बाप न करने लगे तब तक तोपों का मुंह बंद नहीं होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो LOC के अंदर घुसिए। ये जो है हम जो करते आ रहे हैं कि LOC के अंदर नहीं घुसेंगे। कारगिल को याद कीजिए, कारगिल हो गया, आकर चोटियों पर बैठ गया पाकिस्तान, अपनी फ़ौज को उसने बिठा दिया, माना नहीं कि हमारी फ़ौज है, और हमने अपना संयम बरता कि हम LOC नहीं क्रॉस करेगी हमारी एयरफोर्स। उसकी कीमत हमारे जवानों ने अपनी जान से चुकाई। तो वो समय अब चला गया है इस तरह की बातों का। दूसरी बात, सरकार को, भारत सरकार को तय करना है कि लाशें किस तरफ गिरते हुए देखना चाहते हैं, भारत की सीमा के अंदर या पाकिस्तान की सीमा के अंदर। जब तक एक निर्णायक फैसला नहीं होगा कि अब भारत की सीमा में कोई लाश नहीं गिरेगी, तब तक पाकिस्तान की समझ में नहीं आएगा। और ये समय ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी स्ट्राइक का जो है वो समय हो। ये एक तरह से युद्ध की घोषणा की है पाकिस्तान ने। ये 26/11 से ही इसकी तुलना हो सकती है। और हम अपना इतिहास देखें कि हमने किया क्या है। कांधार हुआ, हमने कुछ नहीं किया।
संसद पर हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया। मुंबई पर हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया। उड़ी हुआ, हमने जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हुआ, हमने जवाब दिया, एयर स्ट्राइक की। लेकिन अब उससे बड़े एक्शन का समय आ गया है। भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत को सेना के तीनों अंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। थल सेना, वायुसेना और उसके अलावा नौसेना। तितरफा जो है हमला, ये जो त्रिशक्ति बनती है, ट्राइडेंट बनता है, उसके जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान की सीमा में जब तक घुसेंगे नहीं, पाकिस्तान को जब तक घुसकर ठीक से मारेंगे नहीं, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो हम बोलते रहते हैं ना कि आतंकवादी आए, बंदूकधारी आए, इन सब का कोई मतलब नहीं है। जड़ जो है इस सारी समस्या की, वो पाकिस्तान की सेना है। जब तक पाकिस्तान की सेना पर जो है इसका असर नहीं होता, वो प्रभावित नहीं होती, कुछ नहीं होने वाला। 4 युद्ध हारने वाला पाकिस्तान, आप देखिए उसका आर्मी चीफ आसिम मुनीर बोल रहा है, उसकी भाषा सुनिए। उसकी भाषा जो है हिंदुओं के खिलाफ घृणा और जहर से भरी हुई है। वो किसी सेना का प्रमुख नहीं लगता, वो कोई किसी जिहादी संगठन का नेता लगता है। उसकी भाषा हाफिज सईद और लखवी से अलग नहीं है। पाकिस्तान में जितने जिहादी, और याद रखिए ये आसिम मुनीर जो है आईएसआई का चीफ रह चुका है, उसके बाद सेना प्रमुख बना है। तो वो नफरत की भाषा बोल रहा है हिंदुओं के प्रति। अब भारत के विरोध से वो आगे चला गया है, खुलकर हिंदू विरोध पर आ गया है। और उसको अगर उसी की भाषा में जवाब नहीं दिया गया तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा। तो शठ समझे शठ ही की भाषा। पुरानी कहावत है अपने यहाँ, शठे साठ्यम समाचरित। ऐसे लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना ज़रूरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा इनको समझ में नहीं आएगा। हमको ये संयम की भाषा बोलना छोड़ना पड़ेगा। हमको ये संकोच छोड़ना पड़ेगा कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। हम एक बार कर चुके हैं पुलवामा के बाद बालाकोट में। हमारे पास ऐसे हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, कि हमको सीमा क्रॉस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मिसाइलें किस दिन के लिए बना के रखी हैं? तो निशाना, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई आतंकवादी कैंप नहीं होना चाहिए। सेना का कैंप, पाकिस्तानी सेना का कैंप होना चाहिए। उनका मिलिट्री हेडक्वार्टर होना चाहिए। उनके दूसरे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं वो होने चाहिए। जब तक पाकिस्तान के सैनिकों की, उनके अफसरों के शव उनके गांव नहीं पहुंचते, तब तक पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान को उनकी सेना चलाती है। जब ये आसिम मुनीर वो भाषण दे रहा था, तब उनके देश का प्रधानमंत्री वहीं बैठा हुआ था, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उसने नहीं कहा कि इस तरह की बात, जो भी पॉलिसी डिसीजन होगा, पॉलिसी की बात होगी, वो सरकार का प्रमुख यानी प्रधानमंत्री करेगा। उसके मुंह से नहीं निकल पाया। उसने आसिम मुनीर को रोकने की हिम्मत भी नहीं की। इससे समझिए पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। था वहीं पर, लेकिन अब खुले रूप में आ गया है। तो जब खुल गया है तो खेल खुलकर होना चाहिए। जो वो कर रहा है उसका जवाब उसको इस तरह से मिलना चाहिए कि उसको समझ में आए कि इस तरह से बोलने का और इस तरह से करने का नतीजा क्या होगा। जब तक पाकिस्तान पर उसकी ऐसी कार्रवाइयों की कीमत हम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक उसे ये समझ में नहीं आएगा कि छोटा सा भी कदम उसका, छोटी सी भी ऐसी कार्रवाई उसके लिए बड़ी मुसीबत का सबब हो सकता है, उसको बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है, तब तक पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा। इस समय देश में जो हिंदू विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, बनाया क्या जा रहा है, बना दिया गया है।
उसको भी जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, और हमारी सेनाएं सक्षम हैं हर तरह का जवाब देने के लिए, हर स्तर पर जवाब देने के लिए। देर है तो सिर्फ राजनीतिक आदेश की। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ही देर में कैबिनेट की जो सबसे बड़ी कमेटी है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS, उसकी बैठक होने वाली है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। उसमें फैसला होगा कि आगे क्या करना है, और ऐसा नहीं है कि ये कल होने वाला है। भारत को सोच समझकर, समय लेकर, याद कीजिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इजराइल ने उसका जवाब 23 अक्टूबर 2023 को दिया, और जो जवाब दिया वो उसको अब भी हमास भुगत रहा है। एक तरह से बर्बाद कर दिया। हालांकि वो लड़ रहा है, ये अलग बात है, लेकिन उसने अपनी बर्बादी को न्योता दिया वो काम करके। यही संदेश पाकिस्तान को मिलना चाहिए कि उसने जो पहलगाम में किया वो उसने अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। और आसिम मुनीर और उसके आने वाली पीढ़ी, वो जो कह रहा था ना चौथी पीढ़ी को भी बताइए, पांचवी पीढ़ी को भी बताइए, तो आसिम मुनीर और उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों को ये पता चलना चाहिए कि भारत ने किस तरह से जवाब दिया था, और हमारी क्षमता में कोई कमी नहीं है। वो अलग बात है कि जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं हैं उस तरह से, लेकिन कोई युद्ध अनुकूल परिस्थितियों में नहीं लड़ा जाता, और युद्ध को आप ज़्यादा समय टालेंगे तो आपको हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही समय है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। पाकिस्तान भारत की सेना का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर कह रहा हूँ उसकी शुरुआत LOC से होनी चाहिए। LOC पर तोपें इतना गरजें कि पाकिस्तान को समझ में आए कि उसने क्या गलत किया है, और भारतीय फौज को LOC के अंदर घुसना चाहिए। ये मौका है जब LOC के अंदर घुसना चाहिए, और संभव हो, और संभव है। ये केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है, सरकार के फैसला करने की बात है कि LOC खत्म करके इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए। यही समय हो सकता है जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस ले लिया जाए, लेकिन वो मुद्दा थोड़ा सा अलग है। इस समय उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर जो है विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी सबसे पहला मुद्दा, सबसे प्रमुख मुद्दा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है पाकिस्तान को जवाब देना। ये आसिम मुनीर ने जो किया है, ये जो लोग आए थे बंदूक लेकर, ये तो प्यादे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। इनको आप मार देंगे, 4 को मारेंगे, 40 और आएंगे, और पाकिस्तान की सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 मारे गए उनके कि 40 मारे गए। फर्क पड़ेगा जब फौजी मारे जाएंगे। तो इसलिए इस सारी समस्या की, भारत पाकिस्तान के बीच में जो समस्या है, उसकी वजह कश्मीर नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तान की सेना का मनोबल और उसकी ताकत को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और पाकिस्तान की देखा देखी एक पिद्दी सा देश बांग्लादेश भी आंखें दिखा रहा है हमें। वहाँ भी जवाब देने की ज़रूरत है, और मैं तो मानता हूँ ये सही समय है दोनों को सबक सिखाने का, लेकिन इलाज पहले पाकिस्तान का होना चाहिए। दोनों का एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले पाकिस्तान का। दुनिया को जो उसने बताने की कोशिश की है, अब हमारी बारी है दुनिया को बताने की कि ऐसे हमलों का जवाब भारत किस तरह से देता है। जो बात प्रधानमंत्री ने कही है कि भारत कभी आतंकवादियों से समझौता नहीं करेगा, उनके आगे कभी जो है घुटने नहीं टेकेगा, तो अब ये बात बयान से आगे निकल चुकी है। इसको एक्शन में उतार कर दिखाने का समय है। इस तरह की हिंसा का जवाब, जिहादी हिंसा का जवाब भारत किस तरह से देता है।
तो भारत को अपनी सैन्य शक्ति, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए जो हमारी निष्ठा है उसको दिखाने की ज़रूरत है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करेंगे। लोगों की बेचैनी और बेसब्री दोनों बढ़ रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।